हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मेहरा क्लासेस। आई होप आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बढ़िया चल रही होगी। तो एक बार फिर जुड़ जाइए प्रियंका गुप्ता के साथ। और मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका एग्जाम है, जो 30 अगस्त को होने वाला है। तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन मैं करा रही हूँ मेहरा क्लासेस ऐप पर। तो अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेहरा क्लासेस ऐप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं आप। और इस जो आपको ये जो कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं हम मेहरा क्लासेस में, इसमें आपको मिलने वाला है जूलॉजी का कंप्लीट कोर्स। मतलब 10 यूनिट्स, टोटल 10 यूनिट्स जो हैं आपकी, वो मैं कवर करा रही हूँ। अभी जो आपकी यूनिट है वो चल रही है सेल और सेल से रिलेटेड सेल सिग्नलिंग, सेलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ये सारे टॉपिक्स वहाँ पे कवर हो चुके हैं। और साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो मिलने वाली हैं। प्रैक्टिस टेस्ट भी साथ ही साथ कराए जाएंगे। टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी जब आपके एग्जाम पास में आ जाएगा। शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं और हाँ, रेफरेंस बुक्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हम किस बुक को फॉलो करें। और बुक को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर जो क्वेश्चन पूछता है आपसे, वो ये क्वेश्चन भी कर लेता है कि हाँ, ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपने किस बुक को प्रेफर किया है। तो इसलिए आपको रेफरेंस बुक्स के नेम भी पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको वहाँ पे मेहरा क्लासेस जो ऐप है उसमें आपको रेफरेंस बुक प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि आप बुक को देखें, जानें और बुक्स में देखें कितनी इंफॉर्मेशन दी होती है। और ये जो कोर्स है और ये सारा सिलेबस है, जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है इस कोर्स की, वो आपको मिलने वाला है सिर्फ 3999 में। ये जो अमाउंट है ये आपकी बेसिक नीड को ध्यान में रखते हुए डिसाइड किया गया है, जिसमें आपको मिलने वाले हैं प्री रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स और वीडियो प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स। और साथ ही साथ हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं एमसीक्यूज की। क्यों? क्योंकि इस बार आपके एग्जाम में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। तो जैसे ही एक टॉपिक कंप्लीट होता है उसके हम एमसीक्यूज कुछ खुद से जो प्रिपेयर करते हैं और कुछ जो अदर एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं, तो उनसे क्या होते हैं, उनसे आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होती है, जिसकी वजह से आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कम हो जाती है। और नेगेटिव मार्किंग काफी अच्छी है, मतलब 1/4 की है। इट मीन्स आपके एवरी क्वेश्चन अगर गलत है तो उसमें 0.25 मार्क्स जो हैं आपके डिडक्ट होंगे। तो नेगेटिव मार्किंग से घबराना नहीं है। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपके टॉपिक्स क्लियर होंगे, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो कम होगी। तो नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए मेहरा क्लासेस ने आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स का स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, जहाँ पे मैं प्रियंका गुप्ता आपको पढ़ाने वाली हूँ जूलॉजी की कंप्लीट 10 यूनिट्स। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरी है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सिग्नलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीपीसीआर सिग्नलिंग। अब जीपीसीआर सिग्नलिंग ही क्यों स्टार्ट किया मैंने, क्योंकि एक तो ये सिग्नलिंग जो है जीपीसीआर, इसके आगे जो सिग्नलिंग है तो एक बहुत सिंपल सी सिग्नलिंग है। और जितने भी मोस्ट ऑफ द जो लाइगेंड्स हैं, लाइगेंड्स क्या होते हैं वो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया है। तो जो लाइगेंड्स हैं वो मोस्ट ऑफ द लाइगेंड कौन सी सिग्नलिंग फॉलो करते हैं, तो जीपीसीआर फॉलो करते हैं। कौन सी सिग्नलिंग फॉलो करते हैं, जीपीसीआर। अब जीपीसीआर है क्या, तो जीपीसीआर एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है। क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जीपीसीआर। अब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक तो रिसेप्टर वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, रिसेप्टर वाला पार्ट है। और दूसरा प्रोटीन वाला पार्ट है जो कि रिसेप्टर से अटैच होता है। और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, सिग्नलिंग करते हैं, इसलिए इसे बोला जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब ये लार्जेस्ट सुपर फैमिली है किसकी, सेल सरफेस मेम्ब्रेन रिसेप्टर की। रिसेप्टर के मैंने आपको लास्ट टाइम टाइप्स बताए थे कि आइदर सेल सरफेस रिसेप्टर हो सकते हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर हो सकते हैं, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं। तो सेल सरफेस रिसेप्टर जो है उसमें ही हम पढ़ते हैं जीपीसीआर। क्या पढ़ते हैं, जीपीसीआर। तो जीपीसीआर की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स होते हैं। क्या होते हैं, 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स होते हैं।
यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हेलिक्स हैं? टोटल 7 हेलिक्स हैं, तो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स हैं। इसलिए इस जीपीसीआर जो रिसेप्टर है इसको हम क्या बोलते हैं? सर्पेंटाइन रिसेप्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्पेंटाइन रिसेप्टर। तो कई बार जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये भी आ जाता है कि जीपीसीआर जो पाथवे है या जो सिग्नलिंग है उसमें जीपीसीआर रिसेप्टर को और क्या कहते हैं। तो ऐसे कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि जीपीसीआर को क्या कहते हैं? सर्पेंटाइन रिसेप्टर कहते हैं। अब सर्पेंटाइन रिसेप्टर तो हो गया, क्यों? क्योंकि 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्सेस हैं। अब इसके अलावा अगर आप देखें तो इन 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स के अलावा 3 आपको एक्स्ट्रा सेलुलर लूप्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर लूप मिलते हैं, और 3 आपको इंट्रासेलुलर लूप मिलते हैं, इंट्रासेलुलर लूप्स। अब ये लूप्स का काम क्या होता है? तो जैसे 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स है, इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। और जो साइटोसोलिक रीजन है रिसेप्टर का, ये साइटोसोलिक लूप्स हैं, ये किससे इंटरेक्ट करते हैं? तो ये रिसेप्टर का जो साइटोसोलिक रीजन है ये इंटरेक्ट करता है जी प्रोटीन से। किससे इंटरेक्ट करता है? जी प्रोटीन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लूप हैं, कितने हेलिक्स हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने डोमेन है? 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स हैं। कितने? 7 ट्रांसमेम्ब्रेन हेलिक्स हैं। और अगर हम बात करें लूप्स की, तो एक्स्ट्रा सेलुलर लूप 1 2 3 और इंट्रासेलुलर लूप 1 2 3, तो 3 इंट्रासेलुलर लूप्स हैं और 3 एक्स्ट्रा सेलुलर लूप हैं। और यहाँ पे आपका देख सकते हैं ये कौन सा टर्मिनल है? तो एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है। एन टर्मिनल किस साइड है? तो नॉन साइटोसोलिक साइड है। और सी टर्मिनल किस साइड है? तो इंट्रासेलुलर मतलब की साइटोसोलिक साइड है। यहाँ पे आपका साइटोसोल है और यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फेज है। क्लियर है? अब बात आती है जी प्रोटीन की। तो रिसेप्टर तो हमने देख लिया, अब जी प्रोटीन क्या है? तो जी प्रोटीन इज अ ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या है? एक ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि इंटरेक्ट करती है किससे? रिसेप्टर से। किससे इंटरेक्ट करती है? रिसेप्टर से। तो जैसे ये हमारा क्या है? मेम्ब्रेन हो गई, इसमें जीपीसीआर ये रिसेप्टर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रोटीन क्या करेगी? इंटरेक्ट करेगी। यहाँ पे ये क्या हो गई? प्रोटीन हो गई। ये कौन सी प्रोटीन है? तो ये है जी प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? जी प्रोटीन। जी प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद साइटोसोलिक साइड। कहाँ पे अटैच है? साइटोसोलिक साइड में अटैच है। किससे अटैच है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये आप देख रहे हैं किससे अटैच है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच है। व्हेन अ सिग्नल बाइंड्स टू जीपीआर, और ये कब इंटरेक्ट करती है? जब सिग्नल बाइंड करता है। तो सिग्नल यहाँ पे बाइंड करेगा और ये किससे इंटरेक्ट करेगी? तो ये इंटरेक्ट करेगी जीपीसीआर रिसेप्टर से। किससे इंटरेक्ट करेगी? रिसेप्टर से इंटरेक्ट करेगी। अब there are many different G proteins, all of which share a characteristic structure। मतलब कि जितने भी G proteins हैं सब में क्या होंगे? 7 ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होंगे, हेलिक्सेस होंगे। दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 सब यूनिट। कितने सब यूनिट से मिलकर बनी होती है? तो 3। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाई है, ये आपकी क्या हो गई? एक जी प्रोटीन हो गई, जिसमें कितने यूनिट्स हैं? तो 3 यूनिट्स हैं, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा ये तीनों प्रोटीन ये तीनों जो सब यूनिट है ये मिलकर बनाती हैं जी प्रोटीन। क्या बनाती हैं? मिलकर जी प्रोटीन बनाती हैं। अब 3 सब यूनिट मिलकर बनाती है, इसलिए इसे कहते हैं हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन। क्या कहते हैं? हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन। हेट्रो मतलब कि डिफरेंट और ट्राइमेरिक मतलब हैविंग 3 पार्ट, मतलब कि एक प्रोटीन है जिसमें कितने पार्ट्स हैं? तो 3 पार्ट्स हैं, अल्फा बीटा और गामा, और ये मिलकर एक यूनिट बनाती हैं जिसे कहते हैं हेट्रोट्राइमेरिक जी प्रोटीन। अब a सब यूनिट ऑफ सच प्रोटीन कैन बाइंड टू जीडीपी और जीटीपी। इसकी जो अल्फा सब यूनिट है, कौन सी सब यूनिट? अल्फा सब यूनिट। कौन सी? अल्फा। अल्फा सब यूनिट है ये वाली। ये किससे बाइंड कर सकती है? तो ये जीटीपी से भी बाइंड कर सकती है और जीडीपी से भी बाइंड कर सकती है। जीटीपी से भी बाइंड कर सकती है और जीडीपी से भी बाइंड कर सकती है। इन द अनस्टिमुलेटेड स्टेट, किस स्टेट में? जब ये इस पे कोई लाइगेंड बाइंड नहीं कर रहा होगा, तो जी प्रोटीन जो है वो किससे? अल्फा बीटा दोनों साथ में बाउंड होंगी और उस पे जीडीपी मॉलिक्यूल बाउंड होगा। लेकिन जब एक्टिवेट हो जाएगा ये कौन सी यूनिट? जी प्रोटीन एक्टिवेट होगी तो अल्फा बीटा क्या होंगी? ये जो बीटा और गामा है ये दोनों अलग हो जाएंगी और अल्फा सब यूनिट अलग हो जाएगी
और जीडीपी से बाउंड होगी। तो इसके दो कन्फर्मेशनल चेंज हो सकते हैं, एक तो जीडीपी से बाउंड हो सकता है और जीटीपी से बाउंड हो सकता है। अब स्टेप 1 में देखिए, जब यहाँ पे सिर्फ लाइगेंड आया, क्या आया, लाइगेंड आया, अभी ये अल्फा बीटा गामा तीनों प्रोटीन साथ में, तीनों सब यूनिट साथ में जुड़ी हुई है और जीडीपी मॉलिक्यूल से जुड़ी हुई है, अभी ये इनएक्टिव है। तो जैसे ही लाइगेंड आया, ये लाइगेंड आया, लाइगेंड बाइंड किया, जीपीसीआर में कंफर्मेशनल चेंज होगा, ये एक्टिवेट हो गया और एक्टिवेट होने पे अल्फा प्रोटीन क्या है, बीटा और गामा से अलग हो गई और जैसे ही अलग हुई तो ये किससे बाइंड है, जीटीपी से बाइंड है। इसका मतलब कि ये सिग्नलिंग क्या है, अभी एक्टिव है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो अल्फा सब यूनिट है वो किससे जाके, तो इफेक्टर मॉलिक्यूल, क्या होता है, इफेक्टर मॉलिक्यूल, इफेक्टर मॉलिक्यूल, इफेक्टर मॉलिक्यूल से जाके क्या हो जाएगी, अल्फा सब यूनिट है वो बाइंड हो जाएगी और फर्दर डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग जो है वो ऑन करेगी, क्या करेगी, ऑन करेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें मेन कंपोनेंट जो है कितने कंपोनेंट, सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट है, तो लाइगेंड, कौन सा कंपोनेंट है, लाइगेंड कंपोनेंट है। लाइगेंड के बाद क्या है, रिसेप्टर है, क्या है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर के बाद क्या है, इफेक्टर प्रोटीन है, देन सेकेंडरी मैसेंजर है और उसके बाद लेटर जो और इफेक्टर्स हैं वो है, उसके बाद सिग्नलिंग जो है आपकी ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 अलग तरीके के लाइगेंड है, यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन है, यहाँ पे ग्लूटामेट है, यहाँ पे डोपामाइन है। अब ये तीनों जीपीसीआर पाथवे को, यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सा रिसेप्टर है, तो जीपीसीआर रिसेप्टर है तीनों, ये तीनों किस पाथवे को फॉलो करेंगे, तो जीपीसीआर सिग्नलिंग को फॉलो करेंगे, किसको फॉलो करेंगे, जीपीसीआर सिग्नलिंग को फॉलो करेंगे। अब जीपीसीआर सिग्नलिंग को फॉलो, जो ये सब यूनिट है आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ही लाइगेंड बाइंड किया बीटा और गामा अलग हो गए, ये तीनों में आप देखिए बीटा और गामा अलग हो गए। यहाँ पे कौन सी यूनिट है, तो जी स्टिमुलेटरी, कौन सी यूनिट है, जी स्टिमुलेटरी। यहाँ पे कौन सी है, तो जी क्यू सब यूनिट है और यहाँ पे है जी इनहिबिटरी। अब इन तीनों का अलग अलग फंक्शन क्या है, तो जब स्टिमुलेटरी यूनिट होती है तो एडिनाइलिन साइक्लेज जो कि क्या है, एक इफेक्टर प्रोटीन है, इसको एक्टिवेट करती है और जैसे ही एडिनाइलिन साइक्लेज एक्टिवेट होता है ये साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करता है, साइक्लिक एएमपी का। और साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है, किसको, प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट करता है। जैसे ही प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होता है, प्रोटीन काइनेज ए क्या करता है, जो फर्दर प्रोटीन्स है उनका क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन करता है, क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन। अब इसके ऑपोजिट में अगर आप जी आई यूनिट को देखें तो जी आई क्या होती है, इनहिबिटरी होती है। इनहिबिटरी मतलब कि वो एडिनाइलिन साइक्लेज को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी। एडिनाइलिन साइक्लेज इनहिबिट रहेगा तो जो साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन है वो कम हो जाएगा और साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन अगर कम हो गया तो प्रोटीन काइनेज ए भी इनएक्टिव रहेगा। इनएक्टिव रहेगा तो जो फॉस्फोराइलेशन है प्रोटीन का वो फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा और सिग्नलिंग क्या हो जाएगी, सिग्नलिंग ऑफ रहेगी, क्या रहेगी, सिग्नलिंग ऑफ रहेगी। अब ये थर्ड टाइप की सिग्नलिंग है जो सेम जीपीसीआर को फॉलो कर रही है, इसमें जीक्यू सब यूनिट होती है। ये किसको एक्ट करेगी, किसपे, फॉस्फोलाइपेज सी पे, किसपे, फॉस्फोलाइपेज सी पे। अब जैसे ही फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होगा ये दो पाथवे फॉलो कर सकता है, एक तो डेग पाथवे और दूसरा आईपी3 पाथवे। डेग पाथवे क्या करता है, प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है, किसको एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज सी को। और जबकि आईपी3 जो है वो कैल्शियम रिलीज में हेल्प करता है, किसमें, कैल्शियम रिलीज में। तो जब प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट होता है तो ये फॉस्फोराइलेशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है और जब आईपी3 एक्टिवेट होता है तो कैल्शियम रिलीज को एनहेंस करता है, किसको, कैल्शियम रिलीज को एनहेंस करता है। तो ऐसे 3 अलग अलग जो लाइगेंड्स हैं वो सेम पाथवे को फॉलो करके 3 अलग अलग रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो ये होती है जीपीसीआर सिग्नलिंग। जीपीसीआर सिग्नलिंग में सबसे पहले क्या होता है, कोई भी सिग्नलिंग है सबसे पहले क्या होगा, लाइगेंड बाइंड करेगा, रिसेप्टर में कंफर्मेशनल चेंज होगा, कंफर्मेशनल चेंज होने के बाद जो इफेक्टर मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेट होगा, इफेक्टर मॉलिक्यूल के एक्टिवेट होने के बाद वो सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन करेगा और जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन होगा वो फर्दर जो प्रोटीन है उनको एक्टिवेट करके सिग्नलिंग ऑन कराएगा। तो यह है जीपीसीआर सिग्नलिंग। अब जीपीसीआर सिग्नलिंग है जो लार्जेस्ट फैमिली है किसकी, सेल सरफेस रिसेप्टर की और मोस्ट ऑफ द लाइगेंड जो हैं वो जीपीसीआर पाथवे को फॉलो करते हैं, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर, हार्मोन्स, सेंसरी सिग्नल्स। सेंसरी सिग्नल्स में आपको क्या आ जाएंगे, जैसे टच, पेन, प्रेशर, फील। तो ये सारे क्या आपके फॉलो करते हैं, जीपीसीआर।
जैसे एपिनेफ्रिन, रोडोप्सिन, रोडोप्सिन क्या है, लाइट जो कि विजन में हेल्प करता है, डोपामाइन जो कि मूड और बिहेवियर को फॉलो करता है, देन ओपियोइड मतलब कि पेन को फील कराएगा, देन सेरोटोनिन रिसेप्टर जो कि न्यूरोट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। तो ये सारे जो आपके एग्जाम्पल्स हैं ये किसके हैं, जीपीसीआर के। तो कई बार एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये है हमारी जीपीसीआर सिग्नलिंग। आई होप आपको जीपीसीआर सिग्नलिंग समझ में आई होगी। और जीपीसीआर सिग्नलिंग के साथ साथ ही जब आपको एक सिग्नलिंग समझ में आ जाती है तो फर्दर जो सिग्नलिंग है एनआरटी के है, आरटी के है, जेस्टेट सिग्नलिंग है, ये सारी सिग्नलिंग आपको क्लियर हो जाएंगी। एक बार आपको सिग्नलिंग का क्या होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि कैसे लाइगैंड बाइंड करता है, कैसे रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज आता है, फिर कैसे जो इफेक्टर प्रोटीन है वो एक्टिवेट होते हैं, कैसे सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन होता है, और फिर फाइनल जो हमारी सिग्नलिंग है वो ऑन होती है। तो सिग्नलिंग को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप सेल डिवीजन पढ़ते हैं, फिर कैंसर सेल पढ़ते हैं, तो वहां पे अलग अलग पाथवे जो है फॉलो होते हैं। तो इसलिए जीपीसीआर सिग्नलिंग जो है वो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप जुड़ जाइए मेहरा क्लासेस के साथ। अगर अभी भी आपने एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल करिए, और मेहरा क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और आप चैनल को विजिट करने के लिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अदर एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। और आप मेहरा क्लासेस ऐप को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। और अगर अभी भी आपने एनरोल नहीं किया है तो आप एनरोल करिए, जुड़ जाइए मेहरा क्लासेस के साथ। स्क्रीन पे ये दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप जुड़ सकते हैं। तो कोई भी क्वेरी है आपको, इस क्वेरी अपनी क्लियर कर लीजिए इस नंबर से रिलेटेड, और जुड़ जाइए मेहरा क्लासेस के साथ और अपने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा करिए। और जैसे कि मैंने 2 टाइम्स एमपी पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्वालिफाई किया है, और उसके अलावा एक बार मैंने इंटरव्यू में अपियर भी हुई हूँ। तो इंटरव्यू में अपियर के बाद क्या क्वेश्चंस किए जाते हैं, अंदर का कैसा एक्सपीरियंस है, वो सारे इंटरव्यू के एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ड्यूरिंग द क्लासेस। तो आपको एक बेनिफिट ये भी मिलने वाला है कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको डेली बेसिस पे इंटरव्यू के जो कुछ टिप्स हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो जुड़ जाइए मेरा क्लासेस के साथ और अपनी प्रिपरेशन को पूरा कीजिए मेरे साथ, प्रियंका गुप्ता के साथ, जो कि आपको जूलॉजी का सिलेबस कंप्लीट करा रही हूँ। मेरा क्लासेस ऐप में रेगुलर बेसिस पे जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो रहे हैं, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इंटरव्यू की टिप्स भी दी जा रही हैं। तो जुड़ जाइए मेरा क्लासेस के साथ, डोंट मिस इट। ऑल द बेस्ट।